जा रही हूँ, मम्मी से पूछूंगी। मम्मी मम्मी मुझे ये सवाल समझा दीजिए। क्या हुआ बेटा? गणित का एक सवाल नहीं समझ में आ रहा है, समझा दीजिए। बेटा तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं फोन में व्यस्त हूँ, जाके अपने पापा से पूछ लो। प्लीज मम्मी बस एक बार बता दीजिए। तुम्हें समझ में नहीं आता एक बात कहने पे, भगो यहाँ से। प्लीज मम्मी बस एक बार बता दीजिए। प्लीज के एक थप्पड़ दूंगी ना, भगो यहाँ से। मम्मी तो फोन में व्यस्त हो जाती है तो किसी का सुनती भी नहीं है। जा रही हूँ, पापा से ही पूछूंगी। पापा पापा पापा। हाँ बोले बेटा। मुझे एक गणित का सवाल नहीं समझ में आ रहा है, समझा दीजिए। स्कूल में आपको टीचर ने समझाया था, आपका ध्यान किधर था? वो मैं भूल गई, मैंने बहुत समझने की कोशिश की मगर ये सवाल मुझे नहीं समझ में आया, आप समझा दीजिए। बेटा ये मैथ का क्वेश्चन होता है, हमें इस पर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है। जब इस पर हम फोकस नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आता है। अब से ध्यान रखूंगी पापा, प्लीज बस एक बार बता दीजिए। बेटा मैं अभी अपना कुछ काम कर रहा हूँ, आप इसका तुम्हारे मैथ टीचर आएंगे, आप मुझे समझ लेना। ओके ओके पापा। जब तक मैम आती है तब तक मैं फोन चला लेती हूँ। अरे मैम आ गई, मैं फोन छुपा देती हूँ। गुड गुड मैम। नहीं होता है बेटा, गुड आफ्टरनून होता है, बैठो। कल मैंने तुम्हें इंग्लिश को याद करने के लिए दिया था, याद करके आई हो? नहीं मैम। हिंदी को अब कुछ दिया था, क्वेश्चन याद करके आई हो? नो मैम, मुझे गणित का सवाल नहीं समझ में आ रहा है, समझा दीजिए। ये सवाल तो मैंने तुम्हें कल 2 बार समझाया था, फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आया? नहीं मैम, मैंने बहुत समझने की कोशिश की मगर ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज बस एक बार समझा दीजिए। पता नहीं तुम सबका ध्यान कहाँ रहता है, कोई सवाल समझाओ तो समझ में नहीं आता है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सूत्र पर लगाओगी तो तुम्हारे इस सवाल का आंसर निकल के आएगा। इसे लगाओ, मैं भी आ रही हूँ। ये पता नहीं मैम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता के चली गई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब तक मैं फोन चला लेती हूँ। अरे भाई तो नहीं पढ़ ले, जिंदगी में मोबाइल आगे काम ना आई। पता नहीं दादी क्या पढ़ ले करती रहती है, मम्मी पता नहीं क्या पढ़ के उखाड़ ले, वो भी तो फोन ही चला रही है। तो के तो पढ़ा, तो के तो पता ही लो साम बेकार हवा जैसन माई वैसन बेटी। पापा फेसबुक चला रहे हैं, मम्मी भी व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रही है, बहन भी इंस्टा पे रील्स देख रही है। सभी लोग अपने अपने फोन में बिजी हैं। मैं भी चलता हूँ, थोड़ा गेम खेल लेता हूँ। अरे बेटा रुका, गेम खेल के क्या कर बात, चल हम तो क्या अच्छा कहानी सुनाओ। मोबाइल बहुत खराब चीज हो रही। अरे मैम आ गई, मैं फोन छुपा देती हूँ। तुम्हारे क्वेश्चन कहाँ से निकल के आया? नो मैम, मुझे नहीं समझ में आया, ये सवाल एक बार और समझा दीजिए। तुम्हें मैं कितने बार सवाल समझा चुकी हूँ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? वो लोग फोन में चैटिंग कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए मैं भी कहूँगी तुम्हें कोई सवाल समझ में क्यों नहीं आता है समझाने पर। अब तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मम्मी पापा से करूंगी, तभी तुम्हें सवाल समझ में आएगा। नो मैम, मत कीजिए ना। नहीं, अब तुम फोन ही चला लो, अब तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मम्मी पापा से करूंगी। प्लीज मैम मत कीजिए। कहाँ ना बैठो वहाँ पर। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। आप लोग को पता भी है कि
क्या कर रही है? पढ़ तो रही है। आपकी बच्ची का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। मैं आपकी हलवा शादी तो पढ़ा देता हूँ, आप लोग क्या किताब पढ़ाइए ना। गुड़गुड़ मैडम एकदम सही कहा तो, बुलबुल मैडम एकदम सही कहा तो, इनके माई बाप दिन भर मोबाइल चलाते रहे ना, व्हाट्सएप पे चैटिंग करे ना और इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहे ना, तो जैसा माई बाप करे वैसे बेटियां देख के सीखी। सॉरी मैम, अब से गलती नहीं होगी। मैम मेरी बच्ची ने क्या ऐसा कर दिया? देखिए आपकी बच्ची को सॉरी भी बोलने नहीं आ रहा है, सॉरी मैम करिए, बताइए तो। मैं स्कूल किस लिए भेजती हूँ मैम? अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए ना, तो क्या आप सिखाती है मेरी बच्ची को? आपके बच्चे को तो स्कूल में सिखाया जाता है, आप लोगों को घर पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपकी बच्ची क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहा है। वो तो मैम मैं देखती हूँ, अपने बच्ची से पूछती हूँ स्कूल में होमवर्क मिला बेटा, तो बोलती है मैम लोग होमवर्क नहीं दी है। और स्कूल में जाने के बाद कोई पूछे कि होमवर्क करके आई हो, तो कहेंगी कि मम्मी पापा ने बताया ही नहीं, सवाल वो लोग फोन में बिजी थे। जब आप लोग खुद ही फोन में बिजी रहेंगे तो आपके बच्चे क्या पढ़ेंगे? ऐसी बात नहीं मैम, हम तो अपने बच्चे से पूछते हैं कि आपको मतलब कि कोई होमवर्क मिला है स्कूल से, तो बोलती है कि नहीं मिला है। लेकिन स्कूल में जाने के बाद तो कहती है कि मिस मैं होमवर्क करके नहीं आई क्योंकि मुझे घर पर समझ में नहीं आ रहा था और मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं समझाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम अपने बच्चे से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि इसको कोई होमवर्क नहीं मिला है, टीचर ने नहीं दिया है, तो हम क्या करें? अभी बताइए। बस पूछते हैं, कभी उसके पास जाकर देखा है कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है? उसकी कभी कॉपी चेक की है कि उसे होमवर्क मिलता है कि नहीं मिलता है? आप लोग को तो अपने से नहीं फुर्सत मिलता है, तो बच्चों से कहाँ से पूछेंगे? नहीं मैम ऐसी बात तो नहीं है, हम लोग अपने बच्चों पे तो ध्यान देते हैं। ध्यान देते तो फिर भी आपकी बच्ची का ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं रख रहा है? वह दिन में मोबाइल से बिजी रहती है। आप लोग पूरा माहौल ही बिगाड़ कर रखे हैं, जैसा माहौल रहेगा वैसे ही बच्चे ढलेंगे उसमें। आप लोग तो खुद ही माहौल बिगाड़े तो क्या आपके बच्चे पढ़ेंगे? और संगति, आप लोग संगति का भी ध्यान नहीं देते कि आपके बच्चे की संगति कैसी है। दिन में सिर्फ मोबाइल चलाती रहती है, कोई सवाल समझाओ समझ में नहीं आता है। आप लोग को तो पहले माहौल बिगाड़ना चाहिए। आप लोग को तो अपने काम से फुर्सत मिलेगी तो आप लोग मोबाइल में बिजी हो जाएंगे, थोड़ा भी बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे। नहीं मैम अब से ऐसी गलती नहीं होगी, सॉरी मैम, अपने बच्चों पे ध्यान। अब से गलती नहीं होगी, मैं अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देंगे और उनके साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे। चलिए ठीक है। इस नाटक से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि आजकल के सभी घरों में मोबाइल फोन देखने को मिलते हैं, जो कि बच्चों की पढ़ाई के लिए बाधक है। अतः हम सभी का आपसे यह निवेदन है कि जब तक बच्चों की पढ़ाई पूरी ना हो तब तक उन्हें मोबाइल ना दे। माना मोबाइल जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि मोबाइल की वजह से बच्चे अपनी पढ़ाई से ध्यान हटा ले। मोबाइल